गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारे +2 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर चल रहा था 5.3 अधिकार अंतकरण और विकेंद्रीकरण। आज हम लास्ट टॉपिक कर रहे हैं इस चैप्टर का, विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ विकेंद्रीकरण का इम्पोर्टेंस करेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन का आज महत्व करेंगे। नंबर 1, अधीनस्थों में पहल क्षमता का विकास। अधीनस्थों में पहल क्षमता का विकास। विकेंद्रीकरण के अंतर्गत क्या होता है, जो अधिकार सौंपे जाते हैं वो बड़ी मात्रा में सौंपे जाते हैं, अंत तक निम्नतम लेवल तक सौंपे जाते हैं। जितने भी अधीनस्थ हैं उनको सबको काम करने के लिए निर्णय लेने के अधिकार दिए जाते हैं। तो जो अधिकार उनको दे दिए जाएंगे, तो जो अधिकार में एक ऐसी शक्ति है वो कुछ ना कुछ नया करने की और कुछ ना कुछ नया करने की शक्ति भी देगा आपको, अधिकार कार्यों से संबंधित, और आप कुछ ना कुछ नया भी कर पाओगे। इस केस में आपका जो अधिकारी है, अधीनस्थ है, उसमें पहल क्षमता की वृद्धि हो जाती है। वो पहल करता है कि मैं कोई ना कोई कार्य अच्छा करूं। सेकंड है भविष्य के लिए प्रबंधकीय योग्यता का विकास। भविष्य के लिए प्रबंधकीय योग्यता का विकास। अब विकेंद्रीकरण के अंतर्गत जो निम्नतम स्तर के प्रबंधक है, वहां तक हम अपने कार्यों से संबंधित उन्हें निर्णय लेने के अधिकार दे देते हैं, कि उस स्तर पे भी देते हैं, मध्य स्तर पे भी देते हैं, और निम्न स्तर पे भी जितने भी मैनेजर हैं सबको कार्य से संबंधित निर्णय लेने का अधिकार दिया जाता है। अब इस निर्णय लेने के अधिकार से सभी स्तर के जितने भी प्रबंधक हैं उनका ज्ञान बढ़ जाता है, उनका अनुभव बढ़ जाता है, उनकी नॉलेज बढ़ जाता है, उनका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है। और इससे क्या होता है, प्रबंधक भविष्य में और अधिक काम करने के लिए योग्य बन जाता है, और अधिक प्रबंधकीय योग्यता उसकी विकसित हो जाती है। तीसरा इसका फायदा है शीघ्र निर्णय। शीघ्र निर्णयन, क्विक डिसीजन। अब इसमें क्या होता है, जितने भी प्रबंधकीय निर्णय होते हैं वो कुछ व्यक्तियों के हाथ में नहीं होते, बल्कि वो निर्णय हर व्यक्ति के अंदर बांट दिए जाते हैं। जितने भी काम करने वाले व्यक्ति हैं उनके अंदर उन निर्णयों को बांट दिया जाता है कि आप ये डिसीजन लोगे, आप ये डिसीजन लोगे। इससे क्या होगा, जो डिसीजन लिया जाएगा वो जल्दी लिया जाएगा, और वो डिसीजन श्रेष्ठ भी होगा, क्योंकि जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, उनको अपने अपने विभाग की हर समस्या का जानकारी है। उनके जितने डिपार्टमेंट हैं उनको हर समस्या की जानकारी है। तो हर समस्या की जानकारी होने के कारण वो अपने डिपार्टमेंट का, अपने विभाग का जल्दी निर्णय लेंगे, और वो निर्णय क्या होगा, बहुत बढ़िया होगा। नंबर 4 इसमें महत्व है उच्च प्रबंध के
कार्यभार में कमी। जितने भी उच्च प्रबंधक बैठे हैं हाई लेवल पे, उनका कार्यभार कम हो जाता है विकेंद्रीकरण के अंतर्गत, क्योंकि इसके अंदर जो दैनिक समस्याओं के कार्य हैं, दैनिक कार्य हैं, वो अधीनस्थों को सौंप दिए जाते हैं। तो जो उच्च प्रबंधक है उनका समय बच जाता है, जो डेली रूटीन के कार्य हैं हमने अधीनस्थों को सौंप दिए, वही डिसीजन लेंगे, वही कार्य करेंगे। तो जो उच्च प्रबंधक है उनका कार्यभार कम हो जाएगा, उच्च प्रबंधक के पास समय बच जाएगा और उस समय को वो संस्था के विकास में लगाएंगे, संस्था के बारे में सोचेंगे और इससे क्या होगा, संस्था का पूरी तरह विकास हो जाएगा, उसमें समन्वय स्थापित हो जाएगा। नंबर 5 है हमारे पास विकास में सहायक। विकास में सहायक, हमारा जो विकेंद्रीकरण है वो विकास में भी सहायक लेता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, विकेंद्रीकरण के अंतर्गत अधीनस्थों को निर्णय लेने का पूरा अधिकार दिया जाता है और ये स्थिति उसमें उत्तरदायित्व की भावना पैदा करेगी। उनके बीच में जो विभागीय प्रतियोगिता है वो उत्पन्न हो जाएगी। विभागीय प्रतियोगिता उत्पन्न होने से वो एक दूसरे से बढ़िया काम करने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा, संगठन का विकास हो जाएगा, क्योंकि जितने भी अधीनस्थ इसमें काम कर रहे हैं विकेंद्रीकरण के अंतर्गत, विकेंद्रीकरण में उन सभी अधीनस्थों को जो कार्य कर रहे हैं उससे संबंधित निर्णय लेने का पूरा अधिकार दिया जाता है। जब निर्णय लेने का पूरा अधिकार दे दिया तो उनके बीच में उत्तरदायित्व की भावना आ जाएगी, उत्तरदायित्व भी वहीं आ गया। उनके बीच में विभागीय प्रतियोगिता शुरू हो जाएगी। हर विभाग अपने आप को बढ़िया स्थापित करना चाहेगा, कि हर विभाग अपने आप को बढ़िया दिखाना चाहेगा। इससे क्या होगा, हमारे संगठन का विकास हो जाएगा। और 6 है बेहतर निर्णय नियंत्रण, बेहतर नियंत्रण कंट्रोल। बेटर कंट्रोल हो जाएगा इसमें, बेहतर नियंत्रण। अब विकेंद्रीकरण के अंतर्गत जितने भी लेवल हैं, टॉप लेवल है उस स्तर पे, मध्य स्तर पे, मिडल लेवल, लो स्तर पे, हर स्तर पे कार्य निष्पादन जो भी किया जाएगा उसका मूल्यांकन किया जाएगा और मूल्यांकन के बाद उसका उत्तरदायित्व निश्चित किया जाएगा, जवाबदेही उससे मांगी जाएगी। हर विभाग ने उद्देश्य प्राप्ति में कितना योगदान दिया है उसका पता लग जाएगा। इससे क्या होगा, उनके माइंड में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि एक चुनौती के रूप में, कि हर डिपार्टमेंट सोचेगा कि मेरी एक चुनौती है और मुझे इस उद्देश्य प्राप्ति में अपना कितना योगदान देना है। इससे क्या होगा, इस प्रबंध का सामना करने के लिए उन्हें बेहतर नियंत्रण पद्धतियों को अपनाना पड़ेगा। कंट्रोल करने के लिए बढ़िया से बढ़िया मेथड लेके आएंगे जिससे बढ़िया कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि हर स्तर पे जितना कार्य होगा उसका मूल्यांकन भी किया जाएगा और वहाँ पे जवाबदेही भी निश्चित की जाएगी और उन्हें ये पता लग जाएगा कि संस्था के उद्देश्य पूरा करने में हर विभाग ने अपना कितना कितना योगदान दिया है। ठीक है, तो ये थे आपके विकेंद्रीकरण के फायदे। विकेंद्रीकरण करने से क्या क्या फायदे हैं, अधीनस्थों में पहल क्षमता बढ़ जाएगी, उन्हें कुछ ना कुछ नया सोचने के लिए मिलेगा, भविष्य के लिए उनकी प्रबंध की योग्यता का विकास मिल जाएगा, शीघ्र निर्णय ले सकेंगे क्योंकि सारे निर्णय लेंगे, काम बढ़ जाएगा, उच्च प्रबंध का कार्यभार कम हो जाएगा क्योंकि दैनिक कार्य वो अधीनस्थों को सौंप देगा और उसके जो उच्च प्रबंधक है उसका कार्यभार कम हो जाएगा और समय लगाएगा संस्था के विकास के लिए। विकास में सहायक, संस्था का विकास होगा इसमें और बेहतर नियंत्रण, आपका संस्था के ऊपर बेटर कंट्रोल हो जाएगा। तो ये थे विकेंद्रीकरण के महत्व।